हाँ जी स्टूडेंट्स, आज बेटा आपको मैं क्लास +1 में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। देखिए थर्ड चैप्टर का टाइटल है सेंसस एंड सेम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, मैंने आपको मेथड्स बताए थे कि प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है सेकेंड चैप्टर में, और सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। अब आता है कि इन डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स हैं सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। अब इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सेंसस मेथड क्या होता है और सैंपल मेथड क्या होता है। तो देखिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चैप्टर में हमें समझा रखा है, मैं आपको ये समझाती जाऊँगी साथ साथ पीछे। देखिए इसे आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने हमें बताया देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। मान लीजिए कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं। कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो डाटा कलेक्ट करना चाहता है स्टूडेंट्स के फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो उसके पास दो पॉसिबल चॉइसेस हो सकती हैं। फर्स्ट क्या है, ही कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द 2000 स्टूडेंट्स। या तो पहला है कि वो बच्चों के पास जाए और 2000 स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। सेकंड क्या है, ही कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कुछ सैम्पल कुछ बच्चों के पास जाकर डाटा कलेक्ट करे, मतलब कुछ सैम्पल बच्चे ले ले हु वुड रिप्रेजेंट ऑल द 2000 स्टूडेंट्स, जो उन 2000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे। तो स्टेटिस्टिक्स में जो फर्स्ट अप्रोच है कि वो 2000 बच्चों के पास जाता है और डाटा कलेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं सेंसस मेथड। इसे बच्चों हिंदी में हम जनगणना विधि भी बोलते हैं। और जो सेकंड मेथड है उसे हम बोलते हैं सैंपल मेथड। तो जो ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये किस पे फोकस करता है, सेंसस और सैंपल मेथड जो है डाटा कलेक्शन के, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव, उनकी विशाल स्टडी पे ये फोकस करता है। और साथ में इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि दोनों मेथड्स की क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। इसी तरह से सैम्पलिंग के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ होनी चाहिए, उनकी मेरिट्स और उनकी डीमेरिट्स, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब आता है कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैम्पल। हाँ जी देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे कि सेंसस वर्ड का क्या मीनिंग है और सैंपल वर्ड का क्या मीनिंग है। तो आपने जब चैप्टर सेकंड पढ़ा था अपनी इसी बुक में, जब हमने डाटा कलेक्शन के बारे में भी पढ़ा था, तो हमने यूनिवर्स का कंसेप्ट पढ़ा था, जिसे कि हम पॉपुलेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक तरह से टोटल। तो इसी से ही हमारे वर्ड्स, ये कंसेप्ट जुड़े हुए हैं सेंसस और सैंपल। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिवर्स या पॉपुलेशन क्या है। ये बेटा बहुत बार छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है कि यूनिवर्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, इट सिंपली रेफर्स, इसका मतलब है टू एन एग्रीगेट, एग्रीगेट होता है टोटल ऑफ आइटम्स, जितनी भी आइटम्स हैं उनका टोटल, टू बी स्टडीड, जिन्हें कि हमने पढ़ना है, फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, किसी भी जांच के लिए, खोजबीन के लिए। मतलब जितनी भी हमारी टोटल आइटम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्स या पॉपुलेशन। फिर इन्होंने एक एग्जांपल देकर बताया, ऑर्डिनली जो तो टर्म पॉपुलेशन है इसका मतलब क्या है, मींस टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, कि एक देश में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने रह रहे हैं। मान लो हमारे देश की जनसंख्या 2015 में इतनी थी, इतने करोड़ थी, 125 करोड़ थी। तो ये हमारी पॉपुलेशन का मतलब टोटल, इसे ही हम यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की पॉपुलेशन से, ये टर्म दोनों अलग हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन है उसका मतलब हम जनसंख्या से नहीं लेते। नॉर्मली तो हम पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से लेते हैं, जैसे कि हमने बोला कि 2015 में 125 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन और यूनिवर्स, इसका मतलब सेम है। वो क्या होता है कि एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ ऑल आइटम्स, जितनी आइटम्स का हम टोटल कर रहे हैं, अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में हमें सूचना इकट्ठी करनी है। इसके लिए इन्होंने फिर एग्जांपल दिया कि सपोज देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। मान लो कहीं पे 2000 बच्चे हैं, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इन 2000 स्टूडेंट्स से रिलेट करती है तो हम इस 2000 को ही हम क्या कहेंगे
कि ये यूनिवर्स है और या ये पॉपुलेशन है। मतलब जो इसकी ईच यूनिट होगी इस 2000 की, इसे हम क्या बोलेंगे, हर यूनिट को हम बोलेंगे आइटम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो कोई शुगर मिल है, वन शुगर मिल आउट ऑफ 10 शुगर मिल, 10 में से हम एक शुगर मिल की हम स्टडी कर रहे हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, आइटम बोलेंगे। ऑल द 10 शुगर मिल विड कंस्टिट्यूट पॉपुलेशन और यूनिवर्स। और अगर हम 10 शुगर मिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन या सैंपल बोलेंगे। मीन्स पॉपुलेशन का मतलब बच्चों होता है टोटल, और उसमें से अगर हम किसी एक आइटम की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइटम बोलेंगे। तो दोनों में फ़र्क है। टोटल का मतलब सारे का सारा, और आइटम का मतलब किसी एक चीज़ की स्टडी करना। फिर देखो आगे इन्होंने फिर इसको एग्जाम्पल देकर बताया कि जो हमारी स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी होती है ये यूनिवर्स की सभी आइटम के ऊपर बेस्ड होती है, इसीलिए हम इसको सेंसस इंक्वायरी भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी मान लो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि मान लो हम टाउन है कोई और उसमें हाउस होल्ड्स हैं 25,000, हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर हम 25,000 हाउस होल्ड्स का स्टेटिस्टिकल डाटा कवर करते हैं तो इसका मतलब हम यूनिवर्स का डाटा, एंटायर यूनिवर्स का डाटा कवर कर रहे हैं। इसका मतलब हम सेंसस डाटा कवर कर रहे हैं। सेंसस को हम वैसे जनगणना भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में बताया था कि वो 10 ईयर्स के बाद जो की जाती है उसे हम सेंसस बोलते हैं। 10 सालों के बाद जो लोगों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो हमारी जनगणना होती है। तो अब बात आती है सैंपल की। अब मान लो यू आर नॉट कवरिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स, हम यूनिवर्स की एक एक आइटम को नहीं कवर कर रहे, इंस्टेड वी आर कवरिंग ओनली अ सैम्पल ऑफ यूनिवर्स, हम सिर्फ यूनिवर्स के कुछ सैंपल को लेकर कवर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। मान लो 25,000 फैमिलीज़ में से हमने 2500 फैमिलीज़ का ही डाटा लिया और उन्हें उनका रिप्रेजेंट मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सैंपल मेथड बन जाएगा। अब एक डायग्राम के थ्रू इन्होंने बताया, देखो कंसेप्ट सैंपल और पॉपुलेशन का। जैसे एक फिगर बना रखी है इन्होंने, देखिए इसमें इन्होंने बताया कि ये हमारा मान लो एक टोटल इन्होंने बॉक्स दिखाया हुआ है, इसमें 27 आइटम्स ली, तो ये 27 आइटम्स क्या हो जाएंगी, पॉपुलेशन हो जाएंगी। अब इसमें देखो इन्होंने कुछ वेरिएशंस करके दिखा रखी हैं। अब इसमें से हमने कोई 3 आइटम्स उठा ली जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, मान लो ये 3, तो ये जो 3 आइटम्स हैं ये क्या हो जाएंगी, हमारी सैंपल हो जाएंगी। तो ये दोनों फ़र्क हैं, यही फ़र्क है पॉपुलेशन में और सैंपल। पॉपुलेशन मतलब एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स विच वी हैव स्टडीड, एंड सैंपल मतलब इसमें से हम कुछ पार्ट लेकर उसकी स्टडी करते हैं। तो इसी से ही आ जाता है मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। ये 2 मार्क्स में, 1 मार्क में बहुत बार आता है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के 2 मेथड्स बताइए। तो कौन से हैं, फर्स्ट हो जाएगा सेंसस मेथड, दूसरा हो जाएगा सैंपल मेथड। तो अब देखिए अब पढ़ रहे हैं पहला मेथड, व्हाट इज़ सेंसस मेथड। सेंसस मेथड हम किसे बोलते हैं, वैसे तो अब आपको ये समझ आ ही गया। सेंसस मेथड क्या है, इज़ दैट मेथड, ये वो मेथड है इन विच डाटा आर कलेक्टेड, जिसके अंदर जो डाटा, आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं, कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स, वो यूनिवर्स की हर आइटम को कवर करता है और पॉपुलेशन की हर आइटम को कवर करता है, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम, जिस समस्या के हमने आंकड़े इकट्ठे करने हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये आपको नोट भी करनी है, व्हाट इज़ सेंसस मेथड, ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है। फिर से बता रही हूँ, सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड है इन विच डाटा आर कलेक्टिंग, जिसमें डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स, जिसमें यूनिवर्स की हर आइटम की डाटा इकट्ठा किया जाता है, और पॉपुलेशन का रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसकी हमें छानबीन करनी है। फिर इन्होंने देखो एग्जाम्पल देकर बताया कि मान लो अगर हमें इंडिया में मारुति कार की कलर कंपोजिशन, रंगों के बारे में जो रचना हो रही है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो अगर हमारा सेंसस मेथड है तो इसका मतलब हम जितनी भी इंडिया में मारुति कार सोल्ड बिक रही हैं, सोल्ड मतलब बिक रही हैं, उनके सब के कलर के डाटा, एक एक कार की कलर का डाटा इकट्ठा करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का मतलब क्या है, कंप्लीट न्यूमरेशन। न्यूमरेशन होता है बच्चों गणना, कंप्लीट होता है पूरी, मतलब हम पूरे यूनिवर्स की इसमें गणना करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जो हमारी पॉपुलेशन का सेंसस है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन।
जो कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर 10 ईयर्स हम हमारे यहाँ पर एवरी 10 ईयर्स के बाद जो सेंसस और पॉपुलेशन है वो यहाँ पे किया जाता है। देखो सेंसस ऑफ इंडिया जैसे इन्होंने 2011 का आंकड़ा बता रखा है, अब 21 में 10 सालों बाद 21 में होना है। इन टर्म्स इसमें क्या बताते हैं, पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, उसी से हमें पता चलता है कि हमारी इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद। अब नेक्स्ट आता है कि सेंसस मेथड कहाँ पे सूटेबल है, इसकी सूटेबिलिटी ये कहाँ सूट करता है। फर्स्ट, जहाँ पे स्मॉल साइज हो पॉपुलेशन का, जनसंख्या का आकार छोटा हो। सेकंड, वाइडली डाइवर्स आइटम ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग बिखरी आइटम्स हो तो हमें हर आइटम का डाटा लेना पड़ता है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, इंटेंसिव होता है गहन, मतलब जब हमें किसी अलग अलग आइटम्स की जांच, एग्जामिनेशन मतलब जांच कि हमें गहनता से जांच करनी हो, बड़ी डीपली हमें जांच करनी हो। और फोर्थ है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, जब हमें बहुत ज़्यादा शुद्धता की ज़रूरत है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास की ज़रूरत है, तब हम वहाँ पे सेंसस मेथड सूटेबल है। अब आता है इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो इसकी मेरिट्स देखिए, फर्स्ट आता है रिलायबल एंड एक्यूरेट, मतलब रिलायबल अभी बताया विश्वसनीय, एक्यूरेट मतलब शुद्धता। तो जो रिज़ल्ट सेंसस मेथड पे बेस होते हैं वो शुद्ध होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, हाईली रिलायबल, बिल्कुल रिलायबल विश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडी, क्योंकि इसमें एक एक आइटम्स की हम स्टडी करते हैं। सेकंड आता है लेस बाइस्ड, बाइस्ड होता है पक्षपात होना, मतलब इसमें जो पक्षपात नहीं होता, बहुत कम होता है पक्षपात। रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसस मेथड, सेंसस मेथड में जो भी रिजल्ट परिणाम निकलते हैं दीज आर लेस बाइस्ड, वो उसमें पक्षपात नहीं होता। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स डिस्क्रिशन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम, क्योंकि हम सैंपल तो ले ही नहीं रहे, हम एक एक पर्सन से जाकर पूछ रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेटर का विवेक, डिस्क्रिशन होता है, निर्णय विवेक हो, तो इसमें काम ही नहीं आएगा। तो फर्स्ट लाइन भी सफिशिएंट है अगर आपको समझ आ जाती है। फिर आता है एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, एक्सटेंसिव होता है विस्तृत, फैली हुई, इन्फॉर्मेशन होता है सूचना। तो जो भी इससे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस मेथड से वो एग्जॉस्टिव मतलब बहुत फैली हुई, विशाल होती है और मोर मीनिंगफुल, हमारे लिए जितनी ज़रूरत है उतनी होती है। बिकॉज ऑल द आइटम्स ऑफ अ यूनिवर्स आर एग्जामिन, क्यों? क्योंकि इसमें यूनिवर्स की हम सारी आइटम्स को कवर कर लेते हैं। देखिए आगे क्या आता है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स। डाइवर्स होता है अलग अलग, डिफरेंट विशेषताओं की इसमें हम स्टडी करते हैं। सेंसस मेथड को यूज़ कर हम अगर हमारे यूनिवर्स में पॉपुलेशन में अलग अलग विशेषताओं की चीज़ें हैं तो हम उन्हें भी स्टडी कर लेते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, मुश्किल, इन्वेस्टिगेशन होता है जांच, छानबीन। व्हेन आइटम्स इन अ यूनिवर्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, जब यूनिवर्स में आइटम्स बड़ी जटिल, बड़ी मुश्किल से तरीके की प्रकृति की हों तो इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम, तो फिर ज़रूरी है कि हम हर आइटम को अलग अलग पढ़ें। अगला आता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष, इन्वेस्टिगेशन होता है जांच। जो सेंसस मेथड है इसे हम सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं इनडायरेक्ट, अगर हमें डायरेक्टली जांचबीन नहीं करनी, खोजबीन नहीं करनी, जैसे कि कोई बेरोजगारी का आंकड़ा लेना है, गरीबी का लेना है, करप्शन का लेना है, तब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आती है इसकी डीमेरिट्स, इसके क्या नुकसान हैं। तो देखिए फर्स्ट है कॉस्टली, ये मेथड बहुत कॉस्टली है क्योंकि ईच और एवरी आइटम की हम इसमें स्टडी करते हैं। ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो ये कॉस्टली पड़ता है। सेकंड लार्ज मैन पावर, मैन पावर मतलब लेबर, इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है क्योंकि हर पर्सन से जाकर हमें डाटा इकट्ठा करना है, तो लॉट ऑफ मैन पावर की इसमें ज़रूरत है। ट्रेनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर बिकम असेंशियल, इसमें बड़े बड़े न्यूमरेटर को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी वो जाके डाटा इकट्ठा कर पाएंगे। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अगर बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करनी है यूनिवर्स की तो इसको करना बहुत मुश्किल है क्योंकि नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी आइटम, हम हर आइटम को, हर आइटम की जांच उसमें हम नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट मेथड आता है बच्चों सैंपल मेथड। सैंपल विधि क्या होती है?
तो देखो सैम्पल मेथड क्या है, ये वो मेथड है इन विच डाटा इज़ कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल, जिसमें हम कोई सैम्पल लेके डाटा कलेक्ट करते हैं और इन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स में से टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन से ली जाती हैं फॉर एग्जामिनेशन, जांच के लिए, एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, और फिर इसके आधार पर ही हम निर्णय निकालते हैं। तो ये आपको मीनिंग लिखना भी है, लर्न भी करना है कि सैम्पल मेथड क्या है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा, जैसे चावल पकते हैं तो अब मदर कोई एक एक चावल का दाना तो नहीं चेक करती ना पकते हुए चावलों को देखने के लिए, थोड़े से चावल के दाने को दबा के देख लेती हैं। लाइक ब्लड सैंपल इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर हमें ब्लड टेस्ट कराना है तो वो ड्रॉप से ही करते हैं सैंपल लेके, ये तो नहीं कि सारा खून निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। तो ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो इसमें इन्होंने बताया सैम्पल मेथड इज़ वाइडली यूज इन अवर डे टू डे लाइफ, ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। जैसे कि कोई लेडी है किचन में, वो अनाज के 2-1 दाने लेके या चावल के 2-1 दाने लेकर देख लेती है कि राइस बॉयल हुए या नहीं, या ब्लड की कुछ फ्यू ड्रॉप्स को एग्जामिन करके डॉक्टर डिटरमाइन कर लेता है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। अब आता है कि ये मेथड कहाँ पे सूटेबल है। तो देखो ये कहाँ सूटेबल है, फर्स्ट जहाँ पे साइज़ पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हो, हम यूनिवर्स मेथड सैम्पल मेथड नहीं लगा सकते तब इसका यूज़ करते हैं, या जहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा, शुद्धता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। थर्ड इंटेंसिव एग्जामिनेशन की ज़रूरत ना हो, जहाँ हमें गहन जांच नहीं करनी, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। या जो हमारी डिफरेंट यूनिवर्स की यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर ही हों ज़्यादातर। तो ये देखिए इसकी सूटेबिलिटी और पॉपुलेशन मेथड की सूटेबिलिटी, अगर आप देखें सेंसस मेथड की सूटेबिलिटी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपको इजीली लर्न हो सकते हैं पॉइंट्स। अब आती हैं इसकी मेरिट्स क्या हैं। तो देखिए सैम्पल मेथड की मेरिट्स सेम वैसे ही उनके उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। फर्स्ट मेरिट है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है बचत होना। तो सैम्पल मेथड जो इन्वेस्टिगेशन का है ये इकोनॉमिकल है, इसमें बचत हो जाती है क्योंकि हम इसमें कुछ यूनिट्स की ही स्टडी करते हैं। सेकेंड है टाइम सेविंग, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स इसमें इन्वेस्टिगेट होती हैं, तो हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, टाइम बच जाता है, टाइम नहीं वेस्ट होता। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, कोई गलती हो रही है तो उसकी हम जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर्स आइटम्स की लेके कवर कर रहे हैं, तो कोई गलती होगी तो हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई उसकी पहचान कर सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे फिजिबल, कहाँ इसकी पहुँच है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हैं, वहाँ पे सेंसस मेथड हमें कॉस्टली पड़ जाता है, तो हम वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कन्वीनियंस होता है सुविधा होना, तो इसमें क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ़ आइटम्स को लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा भी रहती है, हम ज़्यादा कैपेबल होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मोर साइंटिफिक, अधिक वैज्ञानिक, सैम्पल मेथड जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक है क्योंकि सैम्पल डाटा बड़ी इजीली हर एंगल से हम ले सकते हैं और उसे कवर कर सकते हैं। अब आती है इसके नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट देखिए आता है पार्शियल, मतलब ये पार्शियल या आधी अधूरी इससे यूनिवर्स की जांच हो पाती है, क्योंकि हम सैंपल ले लेते हैं और सैंपल से कई बार सिलेक्शन उसको रिप्रेजेंट सही ढंग से नहीं कर पाता पूरे यूनिवर्स को। रॉन्ग कंक्लूजन, अगर हमारा सिलेक्टेड सैंपल उस यूनिवर्स की सारी विशेषताओं को रिप्रेजेंट ना करे तो हमारी स्टडी रॉन्ग कंक्लूजन भी दे देती है। डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कई बार जो हमने सैंपल लिया है वो सारी पॉपुलेशन की फ़ीचर्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, तो हमारा पॉइंट गलत हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, कई बार हमें सैंपल ही फ्रेम करने में बड़ी मुश्किल आती है कि हमें किन चीज़ों को चुनना है ताकि हम पूरे यूनिवर्स की गणना कर पाएँ, सैंपल फ्रेम करने में मुश्किल हो जाती है। फिर आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये काम भी वही कर सकता है जिसको पूरा टेक्निकल नॉलेज हो, टेक्निकल प्रोसीजर है। एक पर्सन के पास टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी है जब हम कोई सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि जो पर्सन वेल वर्स्ड होगा सारी टेक्निक से सैम्पलिंग की, उसे ही ये सब आता होगा, नहीं तो वो इन डाटास को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब आता है एसेंशियल्स ऑफ सैंपल, सैंपल के लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए। ये बहुत बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, वेरी इम्पॉर्टेंट, इसे अच्छे से आप करेंगे। तो देखिए हमारा सैंपल बिल्कुल सही हो, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए।
फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव अ सैम्पल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द फीचर ऑफ यूनिवर्स, वो यूनिवर्स की सारी फीचर्स को शो करता हो। सेकंड इंडिपेंडेंट, जो सैम्पल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ईच अदर, एक दूसरे से, मतलब एक आइटम जो सैम्पल की वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड है होमोजीनिटी, होमोजीनिटी होता है समरूप, एक जैसा। अगर हम एक से ज़्यादा सैंपल ले रहे हैं यूनिवर्स में से तो ये सैंपल होमोजीनियस होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उल्टे नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। और फोर्थ और लास्ट है एडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब सही होना, जो सैंपल हम नंबर ऑफ़ आइटम सैंपल में ले रहे हैं वो एडिक्वेट होनी चाहिए ताकि हम जो कंक्लूजन है वो सही ढंग से निकाल पाएँ। तो ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं चारों पॉइंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको भेजूँगी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के मेथड्स क्या होते हैं। थैंक यू।